आंखों में चुभन होना, आंखें लाल होना, हर समय ऐसा महसूस होना जैसे आंख में कुछ गिरा हुआ है, कंकड़ पत्थर मिट्टी जैसा फीलिंग आना, सुबह उठने पर आंख में से कीचड़ निकलना, सिर में दर्द होना और तेज रोशनी में जाने पर आपको तकलीफ होना, तो ये ड्राई आइज के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई सिम्टम आपको है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। हो सकता है आपको भी ड्राई आइज की समस्या रही हो। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको हम आज बताएंगे कि ड्राई आइज के क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किन लोगों को ज्यादा होने का रिस्क रहता है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं और अगर बीमारी आ चुकी है तो पूरी तरह से उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज मैं बताऊंगा आपको कि ड्राई आइज से किस तरह से बचा जा सकता है और अगर किसी को ड्राई आइज के सिम्टम्स आ चुके हैं तो आयुर्वेद उसमें बीमारी को जड़ से ठीक करने में कैसे मदद करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई आइज किसको हो सकता है और ड्राई आइज का अर्थ क्या है। देखिए, ड्राई आइज का सीधा सा मतलब है सूखापन, आंखों के अंदर सूखापन। हमारी आंखों में एक नॉर्मल लेवल पे मॉइस्चर हमेशा रहता है जिसकी वजह से हमें फ्रिक्शन फील नहीं होता, हमें आंखें बंद करने में खोलने में परेशानी का अनुभव नहीं होता। हमारी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं उनकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उनमें पानी, ऑयल और बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट्स का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी एप्रोप्रिएट लेवल पे होनी जरूरी है। किसी भी एक कारण से या तो क्वालिटी इफेक्ट होगी या क्वांटिटी इफेक्ट होगी आंसुओं की, तो हमें आंखों में लुब्रिकेशन एक लेवल तक, एक लिमिट तक नॉर्मल तरीके से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमें ड्राई आइज के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई आइज की क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कारण है, अगर आप अपनी आंखों का नेचर के अगेंस्ट जाकर के इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रहना। आर्टिफिशियल लाइट में रहने से हमारी आंखों की जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होकर के सिक्रेशंस अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस आ सकती है। दूसरा पॉइंट है, कुछ लोग पूरा दिन एसी में बैठते हैं। एसी में बैठने की वजह से जो एसी है, आप ध्यान दीजिए, एसी हमेशा मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है और आपको एक डिहाइड्रेटेड एयर देता है। उस एसी की हवा की वजह से पूरा दिन बैठने के कारण हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन होता रहता है और वो उस डिहाइड्रेशन का इफेक्ट हमारी आंखों पर भी हमें दिखाई देता है, जिसके कारण जो आंसू सिक्रेट होते हैं वो पूरा नहीं हो पाते और हमें शाम होते होते फ्रिक्शन की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, जो लोग बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के अंदर रहते हैं या एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में जिन्हें काम करना पड़ता है, स्पेशली जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं हाई टेम्परेचर्स पे या एकदम से कोल्ड एरियाज के अंदर जो रहते हैं, वहां भी आपकी आंसुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है। अगला पॉइंट है, जो लोग देर रात तक जगते हैं। देखिए, कुदरत ने हम लोगों को रात सोने के लिए दी है, दिन काम करने के लिए दिया है। जिन लोगों की जॉब नेचर उनको अलाउ नहीं करती वो नेचर के साथ अपने आप को ट्यून अप कर सकें, निश्चित ही उनको उनके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। देर रात तक जगना, रात भर काम करना और सुबह देर से उठना, ये नेचर की अगेंस्ट है। अगर आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की है तो ना सिर्फ आंखों में बल्कि पूरी बॉडी के अंदर आपको ड्राइनेस बढ़ सकती है। जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज करते हैं उनको भी ड्राइनेस होने के चांसेस नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा होते हैं। ड्राई आइज का होना या ना होना आपके नेचर ऑफ फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं जिसमें देसी घी का इस्तेमाल आप करते हैं और जो नेचुरल है, हेल्दी फूड है, तो निश्चित ही ड्राई आइज के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर आप मैदे से बनी चीजें और फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ड्राइनेस होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। अगला पॉइंट है, जो लोग आंखों की सर्जिकल प्रोसेस से गुजरते हैं या किसी वजह से उनकी सर्जरी होती है, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, ग्लोकोमा की सर्जरी है, सर्जरी के बाद भी उनको आंखों में ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बढ़ती उम्र की वजह से भी कई दफा आंखों की जो आंसू बनाने वाली ग्रंथियां हैं उनकी ताकत कम हो जाती है, जिससे आंसुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज होकर के ड्राइनेस के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों को किसी अदर बीमारी की वजह से कई बार मॉडर्न मेडिसिन का यूज करना पड़ता है, केमिकल मेडिसिन कोई लेते हैं, तो कई दफा वो दवा सूट नहीं करती और उसके रिएक्शन के रूप में इतना भयानक आंखों की ड्राइनेस से गुजरना पड़ सकता है, जिसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसी बीमारी से भी के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही ड्राई आइज की जो समस्या है ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि कई दफा मल्टीपल लेवल्स पे गलतियां होने की वजह से जब हमारी अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दे, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, और उसका एक एग्जांपल है शॉगरेन सिंड्रोम।
कई उस शॉगरन सिंड्रोम में अपनी गलतियों के कारण, हमारे लाइफस्टाइल की मिस्टेक्स की वजह से जब इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे तो आंखों में ड्राइनेस की एक सीवियर समस्या से जूझना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई आईज अगर किसी को हो तो वो कैसे पहचान सकता है कि उसको क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है, आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा जैसे आंख में कुछ गिरा हुआ है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको हमेशा फील होगा। दूसरा पॉइंट है, आंख अक्सर लाल रहेगी। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको थोड़ा सा भी टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल पे काम करते समय या बुक रीडिंग करते समय स्ट्रेन आने लग जाए कुछ समय के बाद में, तो आपको ये निश्चित ही ये ड्राई आईज के लक्षण हो सकते हैं। उसका अगला पॉइंट है, अगर आपको थोड़ा सा काम करने के बाद हेडेक की अगर स्टार्टिंग हो जाती है तो ये भी ड्राई आईज का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपको आंखों में जलन होती है तो ये भी एक ड्राई आईज का सिम्टम हो सकता है। अगला पॉइंट है, अगर आपको बाहर जाने पर धूप की रोशनी बहुत ज्यादा इरिटेट करे, आपको रात में गाड़ी ड्राइव करते समय सामने से आती हुई गाड़ियों की रोशनी बहुत ज्यादा परेशान करे, तो आपको निश्चित ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। 5000 साल पुराने आयुर्वेद शास्त्र में ड्राई आइज को ठीक करने के लिए ऐसी मेथड्स और मेडिसिन्स का जिक्र किया है जो आज भी प्रासंगिक हैं, और ड्राई आई के पेशेंट में जिनको सीवियर लेवल पर ड्राइनेस हो चुकी है, उन नेत्रधारा, तर्पण, नस्य, शिरोधारा, अंजन और भी बहुत सारी जो मेडिसिन जिसमें खाने की भी और आंख में डालने की भी दवाइयों का मिश्रण शामिल है, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने से, साथ में लाइफस्टाइल में बदलाव करने से ड्राई आइज को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। साथियों, कोई भी बीमारी आने के बाद तो उसका उपचार करना ही होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि आप ऐसा दिनचर्या किस तरह से अपनी बदलें कि आपको ड्राई आइज की समस्या कभी हो ही ना। क्योंकि आज की डेट में जो हमने कारण बताए हैं, उन सभी कारणों से हर आदमी को जूझना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर पे भी काम करना है, टीवी पे भी काम करना है, पढ़ाई भी करनी है और बाहर फील्ड में भी जॉब करनी है, तो आपको ड्राई आई होने का रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। तो किन सावधानियों को आप यूज करें जिसकी वजह से आप इनसे बच सकते हैं। क्योंकि ये ड्राइनेस की समस्या है तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए 8 से 10 गिलास पानी दिन भर में पिएंगे ही पिएंगे। दूसरा पॉइंट है, तेज रोशनी में जब भी आप जाएं, बाहर आपको फील्ड का कोई भी काम करना पड़े, तो रोशनी और धूल, मिट्टी, हवा से बचने के लिए अपनी आंखों पे सनग्लासेस का इस्तेमाल या हेलमेट का इस्तेमाल जरूर से जरूर कीजिए। तीसरा पॉइंट है, जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये इस बात को इंश्योर करके रखेंगे कि आपकी तरफ आने वाली जो लाइट है, कमरे के अंदर जो रूम की जो लाइट है, उसका सीधा असर आपकी आंखों पे ना आ रहा हो। क्योंकि तेज रोशनी आंखों पे गिरने से आपकी आंखों की ग्रंथियों को ज्यादा सक्रियता से काम करना पड़ता है और धीरे धीरे उनकी क्षमता आंसू बनाने की कम हो सकती है। उससे अगला पॉइंट है, आप जितनी भी एडिक्शन की चीजें हैं, चाहे टोबैको हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे जर्दा, पान, सुपारी, मसाला, गुटखा, इन सब चीजों से अपनी बॉडी को बचाएं। ये सभी चीजें किसी भी मात्रा में, किसी भी समय में, किसी भी व्यक्ति के लिए, शरीर के लिए लाभदायक नहीं हो सकती। मैंने आपको कारण बताते समय भी बताया था कि किस प्रकार का फूड खाने से आपको ड्राइनेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ उसी तरह की सावधानी की भी अपने को समझने की जरूरत है। आप फास्ट फूड का स्टफ, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे की सभी चीजें, इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको ड्राइनेस आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। इसलिए अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, नेचुरल लें और जितना फ्रेश फॉर्म में आप फूड ले सकते हैं उस रूप में लेना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम या और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है तो अपने डाइट के अंदर देसी घी का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। ड्राई आई से बचने के लिए सुबह उठने के बाद कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक आप शारीरिक व्यायाम करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, जो भी आपको सहूलियत लगती है, अपनी बॉडी के लिए अनुकूल लगता है, आप उस तरह की एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे ताकि आप ड्राई आइज से बच सकें। यहाँ पर ड्राई आइज से बचने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या दिन में 2-3-4 बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, ऐसे लोगों को ड्राइनेस आंखों में होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए अपने पेट का ध्यान रखें, गैस नहीं बननी चाहिए और वो सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। आयुर्वेद की चिकित्सा वात, पित्त और कफ के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आयुर्वेदिक मेडिसिन और थेरेपीज पूरी बॉडी को सेलुलर लेवल पर डिटॉक्सिफाई करके और आंखों की आंसुओं की बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं उनकी ताकत को बढ़ाती हैं, जिससे आंसुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही नॉर्मलाइज की जा सकती है। अगर आपको भी ड्राई आइज की समस्या है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। नमस्कार। प्रकाश नेत्रालय आयुर्वेदिक आई एवं जनरल हॉस्पिटल, रीगल रेजिडेंसी, प्लॉट नंबर 140, 141 और 142, निर्माण नगर, ई ब्लॉक, विश्वकर्मा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।